हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल study.net में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लुसेंट के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक के साथ कवर कर रहे हैं, तो आज हम उस सीरीज में नदियों पर बसे विश्व के प्रमुख नगर को ट्रिक के साथ कवर करने वाले। लगभग 30 शहर आपको याद हो जाएंगे कि वो किस शहर के किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। और साथ में हम लुसेंट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को चैप्टर वाइज भी कवर कर रहे हैं, जैसे कि विधानमंडल, विधान परिषद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे लुसेंट से या फिर प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। और संगम काल से भी आप देख सकते हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। ट्रिक और प्रैक्टिस दोनों ही चलता रहेगा, ठीक है। और तो आज का हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन, काबुल किस नदी के किनारे बसा है। इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको भी पता होगा। काबुल जो है काबुल के किनारे ही बसा है, काबुल नदी के किनारे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बगदाद किस नदी के किनारे बसा है। बगदाद शहर किस नदी के किनारे बसा है। तीन ऑप्शन है आपके सामने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, आप एक बार म्यूट करके एक बार ट्रिक के साथ देख लीजिए, फिर एक बार आप म्यूट करके और वीडियो का स्पीड स्लो करके आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अगले 6 महीने तक आपको फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, ठीक है। तो इसका आंसर अब तक आप कर चुके होंगे फ्रेंड्स, टाइग्रिस होगा। याद कैसे रखेंगे, देखिए बगदाद, बगदाद। अब दाद देखते ना आपको दादा याद आ रहा होगा, ठीक है, दाद देखते आपको दादा, तो देखिए बगदादा, भाग दादा, टाइग्रिस आ गई। अब टाइग्रिस को देख के आप तो भाग जाओगे, पर दादा ही को तो भगाना है भाई, वो तो धीरे भागेंगे ना। तो भाग दादा, बगदाद, भाग दादा, टाइग्रिस आ गई, ठीक है। फ्रेंड्स, ऑप्शन को देखते यही सारे ऑप्शन आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। एक बार आप म्यूट करके पूरी वीडियो को देखने के बाद एक बार म्यूट करके आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा कि आप सही ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रोम किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए, जो रोम शहर है, तीन ऑप्शन है आपके सामने कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। सेकंड होगा टाइबर। अब देखिए, पिछला हमने पढ़ा था कि बगदाद टाइग्रिस, टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है, और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए रोम, रोम रोम कांप उठता है या डर जाता है जब टाइबर, टाइगर, टाइगर सामने आ जाए, ठीक है। और जब टाइग्रिस आती है तो आप कहते हैं भाग दादा, और टाइबर आता है मीन्स टाइगर आता है, तो रोम रोम कांप जाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है। तीन ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही आंसर होगा हडसन। अब देखिए, न्यूयॉर्क मतलब हडसन, हडसन, हटीसन, हटीसन जो है ना, उसको हर रोज कुछ ना कुछ नया ही चाहिए। न्यूयॉर्क चाहिए, फ्रॉक चाहिए, न्यू फ्रॉक चाहिए, या कुछ भी चाहिए, हर रोज उसको नया ही चाहिए। तो हडसन देखते ही आपके माइंड में न्यूयॉर्क स्ट्राइक करेगा, या फिर न्यूयॉर्क देखते ही आपके माइंड में हडसन स्ट्राइक करेगा। एक बार आप जरूर म्यूट करके इसको देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन है, डबलिन किस नदी के किनारे बसा है। तो डबलिन जो है फ्रेंड्स, तीन ऑप्शन है आपके सामने, बताना है आपको कि डबलिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब तक आप आंसर कर चुके होंगे। डबलिन जो है लीफे नदी के किनारे बसा हुआ है। याद कैसे रखेंगे, अब देखिए डबलिन और लीफे, आजकल लिफाफे में कुछ भी भेजते हैं तो भाई डबल करके, डबल लिफाफे में भेजते हैं, है ना। तो बस सिंपली याद कर सकते हैं कि लिफे मीन्स लिफाफे, लिफाफा को डबल करके डबल लिफाफे में कुछ भी भेजा कीजिए। तो डबलिन कहाँ पे है, किस नदी के किनारे, लीफे नदी के किनारे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। लंदन, इसका सही आंसर होगा टेम्स। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए लंदन जाना है तो भाई टेम्स से जाओ, टाइम से जाओ, नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी। लंदन जाना है तो टेम्स से जाओ, टाइम से जाओ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। तीन ऑप्शन है आपके सामने, सीन, हडसन और डेन्यूब। आंसर कीजिए आप, थोड़ा सा टाइम मैं किसी किसी क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा सीन। अब देखिए, इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन पेरिस सीन, जहाँ से शुरू हो, जहाँ से एंड हो रहा है, सौ से एंड हो रहा है, और स से ही इसका नदी शुरू हो रहा है, नदी का नाम। तो पेरिस सीन, पेरिस सीन, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पर्थ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पर्थ जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स स्वान। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पर्थ, पार्थ, पार्थ। अब आपने पार्थ वर्ड सुना होगा, जब आप महाभारत देखते होंगे तो हमेशा कृष्ण भगवान पार्थ बोल के कृष्ण को कुछ समझाते थे, हे पार्थ या पार्थ ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। तो पार्थ से याद रखिए कि वो अर्जुन को क्या कहते थे, पार्थ हमेशा वन आना है तुमको, वन आना है मीन्स वन आना है, हमेशा तुमको वन आना है पूरे
जो युद्ध चल रहा था उसमें तुमको नंबर 1 आना है, ठीक है। तो पर्थ पार्थ, पार्थ को क्या कह रहे थे, अर्जुन को क्या कह रहे थे वो, 1 आने को, स्वान 1, ठीक है। ऑप्शन को देखते हैं, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना किस नदी के किनारे बसा है। 3 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, डेन्यूब इसका सही आंसर होगा। अब डेन्यूब डेब्यू, डेन्यूब डेब्यू, अब डेब्यू आप किसी भी ग्रेड के जॉब से करें, किसी भी ग्रेड के जॉब से करें, बूढ़ा 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 होते होते बेल ग्रेड में अच्छे ग्रेड तक प्रमोशन हो ही जाता है ना, अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका जॉब में तो आप डेब्यू डेन्यूब डेब्यू किसी भी जॉब से करें, किसी भी ग्रेड के जॉब से करें, बेल ग्रेड अच्छे ग्रेड तक आप प्रमोट हो जाते हैं, कब, बूढ़ा होते होते, रिटायर होते होते हो जाते हैं ना तो वियना, याद हो जाएगा तीनों, ठीक है। तो वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आसवान, काहिरा और खार्तूम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा नील। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आसमान, आसमान और हीरा, ब्लू डायमंड होता है ना, और आसमान भी नीला होता है, तो ब्लू डायमंड और आसमान ये दोनों कैसा होता है, नीला, नीला से नील याद हो जाएगा। और खार मीन्स खारा पानी भी कैसा होता है, नीला होता है, फ्रेश तो वाटर नहीं रहता है। तो बस याद रख लीजिए कि खारा पानी, आसमान मीन्स आसमान, और ब्लू डायमंड ये तीनों कैसा होता है, ब्लू ही होता है, नीला होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है। 3 ऑप्शन है आपके सामने, बर्लिन, इसका सही आंसर होगा स्प्री, स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, बर्लिन मलिन, अब कोई भी चीज़ मलिन हो जाए तो आप स्प्रे से उसको साफ करते हैं ना, तो बर्लिन मलिन, मलिन हो जाए कोई चीज़ तो कैसे साफ करेंगे, बर्लिन सॉरी स्प्रे डाल के, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कराची किस नदी के किनारे बसा है, कराची किस नदी के किनारे बसा है। तो देखिए कराची और फ्रेंड्स लाहौर में हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, कराची जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो लाहौर है वो रावी नदी के किनारे। तो देखिए जब रावी आएगा ना, मतलब लाहौर जब आएगा तो मैं बता दूंगी कि कैसे आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कराची जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि यंगून किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यंगून जो है इरावती नदी के किनारे, इरावदी होगा यहाँ पे, तो नहीं होगा, इरावदी होगा, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यंगून, यंग, यंग है कौन, इरा, इरा जो है, इरा लड़की है, यंग है भाई, यंग लड़की है, या फिर इरावती, ऐरावती, ऐरावत से भी याद रख सकते हैं कि ऐरावत कैसी है, तो यंग है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लाहौर किस नदी के किनारे बसा है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए लाहौर और कराची में कन्फ्यूजन होता था, तो देखिए लाहौर में र लास्ट में है, और इसका जो जिस नदी के किनारे बसा है वो है रावी, ये भी र से शुरू होता है, तो ल से लास्ट होता है और र से शुरू होता है नदी का नाम, तो लाहौर और रावी याद हो जाएगा। उसके बाद आप कराची को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कराची और लाहौर में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सिंधु के किनारे बसा है और कौन रावी नदी के किनारे। तो लाहौर लास्ट होता है र से, और रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नदी का नाम जो है र से ही स्टार्ट होता है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स 15 नंबर, टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है, टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बताइए। 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो फ्रेंड्स सुमीदा, सुमीदा नदी जो है ना इसके किनारे बसा हुआ है टोक्यो, सुमीदा। अब देखिए टोक्यो, सुमी सुनी, जब कोई नहीं सुने तभी तो आप टोकते हैं ना टोक्यो, जब कोई सुमी सुनी, जब आपकी कोई नहीं सुने तो आप उसको टोक दिया करें, ठीक है। तो टोक्यो देखते ही आपके सामने आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा सुमीदा। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि वारसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स, डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और एक बार आप लुसेंट को जरूर 100% कंप्लीट कीजिए। आपका कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, मीन्स किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई करने लायक मार्क्स तो आप लुसेंट से ला ही सकते हो। आप अगर बिहार एसआई की तैयारी करते हैं तो उसके लिए तो ये रामबाण है समझिए, ठीक है। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि वारसा किस नदी के किनारे बसा है, बताइए। 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो फ्रेंड्स विस्तूला, विस्तूला जो नदी है ना, पहला ऑप्शन विस्तूला नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए वारसा विस्तूला, व से शुरू हो रहा है, तो दोनों को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इजीली, वारसा और विस्तूला। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कोलोन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 3 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपको बताना है कि कोलोन किस नदी के सामने बसा है, किस नदी के किनारे बसा है। तो कोलोन जो है फ्रेंड्स राइन नदी के किनारे बसा है। याद कैसे करेंगे आप,
इन, रा इन। अब आपको कॉल करना पड़ता है ना, किसी के घर में इन करना है तो भाई बेल बजाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो कॉल कॉल करना पड़ता है कब, जब रा इन करना हो, इन करना हो आपको किसी के घर में तो कॉल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि कोलंबो किस नदी के किनारे बसा है, तो कोलंबो जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलंबो केलानी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कोलंबो और केलानी कंफ्यूज मत होइएगा, कोलोन राइन नदी के किनारे है और कोलंबो जो है केलानी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा, और दोनों इसलिए आगे पीछे ही दिया हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बसरा मीन्स इराक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दजला फरात, इसका नाम भी बड़ा सा है, दजला फरात। बसरा किसके किनारे बसा हुआ है, तो दजला फरात नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा दजला फरात। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जब रॉक, यहाँ पे इराक रॉक, ठीक है, राक रॉक जला, रॉक जला। अब रॉक रॉक मीन्स पर्वत पहाड़, पर्वत पहाड़ कब जलता है भाई, तो जब ज्वालामुखी फटता है तो पर्वत पहाड़ जल जाता है ना, तो रॉक जला, रॉक जला, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 20 नंबर, वॉशिंगटन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वॉशिंगटन शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पोटोमैक। आंसर याद कैसे रखेंगे, वॉशिंगटन। अब देखिए वॉशिंग मशीन है तो भाई पोटो नहीं, कपड़े को पीटो नहीं, पहले जो धोबी घाट बना देते थे हम लोग, पीट पीट के कपड़ा साफ करते थे, अब वॉशिंग मशीन है तो पोटो नहीं, ठीक है, पोटो नहीं पीटो नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेंट लुइस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सेंट लुइस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, 3 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सेंट लुइस जो है मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है, माफ कीजिएगा, सेंट लुइस जो है शहर ये मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। याद कैसे रखेंगे, देखिए सेंट लुइस, मिसी सेंट लुई हो, लाई हो, मासी सेंट लाई हो, भाई छोटा बच्चा पूछेगा ना मासी सेंट लाई हो, तो सेंट लुई लाई, लाई हो मिसी मासी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स 22 नंबर, प्राग किस नदी के किनारे बसा हुआ है, प्राग शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा बल्टावा। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए प्राग प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में बस ऐसे याद रखना आपको कि प्रागैतिहासिक काल में भाई आज जैसा नहाने के बहुत सारी सुविधाएं आजकल, वो सारे फैसिलिटी नहीं थे, क्या थे, बल्टावा, बाल्टी, बाल्टी उठाओ नहाओ, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था, बाल्टी उठा के नहाना पड़ता था भाई, आज के जैसे झरने वरने नहीं रहते बाथरूम में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स की ओटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, 3 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपको बताना है सही आंसर। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, कुछ टाइम आपको देती हूँ मैं, बताइए, अब लास्ट ही चल रहा है। ओटावा शहर जो है सेंट लॉरेंस के किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस। याद कैसे रखेंगे आप, देखिए सेंट लॉरेंस नदी, तो ओटावा शहर, ओटावा ओट कोट, अब जो कोट लाए हो भाई तो सेंट भी ला दे, कोई किसी को मान लो दादाजी को भाई कोट दोगे पहन के कि लीजिए पार्टी में जाना है तो कोट पहन लीजिए, तो दादाजी को कोट दोगे, ओट कोट, तो कहेंगे सेंट लारे, जब कोट लाया तो भाई सेंट भी लारे, ठीक है, तो ओट ओटावा सेंट लारे सेंट लॉरेंस, याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैड्रिड किस नदी के किनारे बसा हुआ है, देखिए मैड्रिड जो है मैनेंजर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, मैंजीनियर, यहाँ पे हिंदी में लिखना भूल गई थी, मिस्टेक हो गया है, तो मैंजीनियर याद रखिएगा कि मैड्रिड जो है मैंजीनियर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद कैसे रखेंगे, अब देखिए मैड्रिड होगा, मेड्रिड नहीं, मैड्रिड, मैं और डैडी दोनों क्या है, इंजीनियर है, ठीक है, मैंजीनियर, मैं इंजीनियर और डैडी इंजीनियर, दोनों इंजीनियर है, ठीक है, तो मैड्रिड मीन्स मैं और ड्रीड डैडी दोनों ही क्या है, इंजीनियर है, तो मैं इंजीनियर याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ब्यूनर्स आयर्स नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ब्यूनर्स आयर्स, तो इसका सही आंसर होगा ला प्लाटा। अब देखिए नर्स, यहाँ पे नर्स है ना, नर्स के पास आय से ज़्यादा संपत्ति हो तो ला प्लाटा, मतलब लाटा चमाटा, चमाटा लगे ना आयकर विभाग का, जब नर्स के पास आय से ज़्यादा पैसा हो, संपत्ति हो, तो भाई लापटा लापटा चाटा, चाटा तो लगेगा आयकर विभाग का, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा कि सेंट लुइस नदी जो है मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक हम लोग क्या पढ़े थे, और एक हम लोग पीछे जो क्वेश्चन पढ़े थे, अच्छा ब्यूनर्स आयर्स, तो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, देख के बता देती हूँ मैं कौन सा एक था, यस ये फ्रेंड्स सेंट लुइस जो है,
सेंट लुइस शहर मिसिसिपी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि सेंट लुइस जो शहर है मिसिसिपी के किनारे बसा हुआ है, और ओटावा मीन्स कोट। कोट कौन लाने का है, मतलब वोट देने पे कौन कहता है, सेंट लॉरेंस दादाजी कहते हैं। ठीक है, तो ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है, और सेंट लुइस जो शहर है ये मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ था। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन के साथ कुछ एक क्वेश्चन में 2-3 शहर को भी जोड़ा था, तो इस तरह से हम लोग 30 या फिर 30 से ज़्यादा ही है कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आपके लिए। अब आपको बताना है कि बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इजी आंसर है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।